देखिए अक्षय जी, क्या है, जिस दिन मैं ज्वाइन किया था उसके ज्वाइनिंग चूँकि एक रीति होती है कि जब कोई अधिकारी ज्वाइन करता है तो उसके साथ में मिलने वालों की तांता लगा रहता है। बहुत सारे लोग लगातार मिलने आते हैं। जब ये बात मुझे बाद में मालूम पड़ी कि वो किसी प्रकार से किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और इसका कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट करके इसका वीडियो बनाया या न्यूज़ जो है वो मीडिया में प्रसारित किया। मौजूद है इंदौर एसपी आज़ाद नगर हिमांशु कार्तिकेय जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि एक बार बहुत जब भी उनकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी इंदौर एसपी आज़ाद नगर पर, उनके साथ एक अपराधी द्वारा उनको बुके दिया गया था। जानते हैं सर से, सर पूरा क्या मामला था कि उसने किस तरह आके आपके बस पहले ही दिन था और उस दिन वो आके आपसे पर्सनली मिला और उसने बुके दिया था? देखिए अक्षय जी, क्या है, जिस दिन मैं ज्वाइन किया था उसके ज्वाइनिंग चूँकि एक रीति होती है कि जब कोई अधिकारी ज्वाइन करता है तो उसके साथ में मिलने वालों की तांता लगा रहता है। बहुत सारे लोग लगातार मिलने आते हैं। इसी दौरान में एक व्यक्ति जिसका नाम बिहारी था वो भी मिलने आया और जब वो मिलने आया तो उसने मुझे ये बताया कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, आज़ाद नगर क्षेत्र में रहता हूँ और मकान का ज़मीन से लेके मकान को पूरा बनाने तक का काम मैं करता हूँ। इसके अलावा उसने मुझे और कुछ नहीं बताया था। जब ये बात मुझे बाद में मालूम पड़ी कि वो किसी प्रकार से किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये बात मुझे बाद में मालूम पड़ी। जब वो मुझे मिलने आया था तब तो ये बात मुझे नहीं मालूम थी और इसका कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट करके इसका एक वीडियो बनाया या न्यूज़ जो है वो मीडिया में प्रसारित करी। सर पिछले एक महीने पहले बजरंग दल की बहुत बड़ी यात्रा इंदौर संभाग में निकली थी सर, उसमें भी आपका एक बहुत अच्छा रोल देखने को मिला था सर। ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि आज़ाद नगर में पहली एक ऐसी यात्रा बजरंग दल के इतिहास में निकली थी सर। किस तरह से आपने इंदौर में उस यात्रा को संभाला था नेहरू स्टेडियम तक? देखिए, ये यात्रा एक थी जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आदि के एक सम्मिलित रूप से निकली थी। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। तो उसमें से एक रैली हमारे यहाँ मोदी के भट्टा नाम की जगह है, वहाँ से भी एक रैली निकली थी। चूँकि वो जो रैली का रूट था वो आज़ाद नगर के बाद नवलखा, छावनी, मधुमिलन चौराहा होते हुए नेहरू स्टेडियम था। अब सबको मालूम है कि शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से ये 2-3 चौराहे हैं, अग्रसेन चौराहा और आपका मधुमिलन चौराहा, छावनी चौराहा, नवलखा चौराहा, ये सबसे व्यस्ततम चौराहों में से। और यहाँ पर लगभग मैक्सिमम टाइम पे जाम की स्थिति बनी ही रहती है। तो ऐसे में मैं चल रहा था और चूँकि मैं उस व्यवस्था का, उस मार्ग का प्रभारी था, तो उस दौरान में चलते चलते क्या होता है कि अचानक रैली जो होती है कभी आगे रह जाती है, कभी पीछे रह जाती है। तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ही ऊँचे स्थान पे जाने की आवश्यकता हमेशा होती है। एक रैली चलाने का नियम ही होता है ये। तो इस दौरान में मेरे लिए सबसे उपयुक्त स्थान, मैं किसी भी बिल्डिंग में या कहीं अन्य जगह नहीं जा सकता था। सबसे उपयुक्त स्थान मेरे गाड़ी के स्टैंड पर खड़े होकर पीछे तक देखना ही सबसे उपयुक्त था और मैंने वही किया। और मेरे ही प्रयासों से वो रैली अपने ओरिजिन स्थान से लेके डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से गई। बाकी हर रैली में कुछ ना कुछ छोटे मोटे विवाद हुए, पर भगवान की दुआ से हमारे उसमें एक भी विवाद नहीं हुआ। हमने वो रैली बहुत आराम से निकाली। सर जैसे कि पूरे इंदौर को पता है कि आपका 100 दिन बाद इंदौर से ऑफिस से ट्रांसफ़र हो गया है सर, कैसा इंदौर में आज़ाद नगर में आपने समय बिताया, कैसा आपको एक वातावरण इंदौर आज़ाद नगर थाने पे मिला? तेजाजी नगर भी आपके अंडर था सर, कितने केसेस को आपने निपटाया? देखिए, वातावरण की बात की जाए तो आज़ाद नगर एक अच्छा एरिया है। जिस प्रकार से मैं सुन के आया था तो उस प्रकार से मुझे नहीं मिला। यहाँ मुस्लिमों ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। हमने कुछ नए इनोवेशन भी किए। इस इनोवेशन के तहत जो हमेशा एक फ़्लैग मार्च निकाला जाता है त्योहारों के पहले, तो मैंने वो फ़्लैग मार्च को त्योहारों के पहले ना निकाल के उसी दिन, ईद के दिन ही निकाला वो फ़्लैग मार्च। और उस फ़्लैग मार्च से काफ़ी लोग कनेक्ट हुए। हमने वहाँ लोगों को बधाइयाँ दी। इसके अलावा दोनों थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अपराध हुए जिसका भी निकाल किया गया, जिसमें एक बड़ी चोरी का अपराध था जो बागतांडा से हुई थी, एक तेजाई नगर का अपराध था। इसके अलावा अन्य यहाँ पे भी अपराध हुए, थाना आज़ाद नगर में भी अपराध हुए। 307 का एक आरोपी मेरे द्वारा प्रस्तुत कराया गया था। और इसके अलावा भी NDPS में कार्रवाई हुई, 550-600 लीटर शराब की कार्रवाई कराई थी और विभिन्न कार्रवाइयाँ होती रहीं लगातार। और वातावरण भी अच्छा रहा, क्षेत्र का वातावरण भी और थानों का वातावरण, ऑफिस का वातावरण सब बढ़िया रहा। सर इंदौर स्टेट न्यूज़ की तरफ से एक इंदौर के लोगों को आप जाते आते क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्टेट न्यूज़ की टीम को सबसे पहले धन्यवाद और यही संदेश देना चाहता हूँ कि
खुशहाल रहें, सब बढ़िया रहें, मस्त रहें। जैसा जीवन चल रहा है सबका चलता रहेगा जीवन। लोग आते हैं जाते हैं, इससे किसी को विशेष फ़र्क पड़ता नहीं है, पर जो आपकी छवि है वही रह जाती है पीछे। तो मैं ये जनता को यही कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे आज़ाद नगर क्षेत्र में, कि जितने भी दिन मैं रहा और जो भी मेरे द्वारा कार्य किए गए उसको ये लोग याद रखें। और अपने स्टाफ को, अपने थाने के लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी चीज़ें को याद रखें। मैंने कुछ रिनोवेशन करने का भी प्रयास किया ऑफिस में, काफ़ी अच्छा ऑफिस को मैंने तैयार किया था और इसी का परिणाम था कि अभी आज ही के दिन हमारे ऑफिस को ISO का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। हमारे बीच मौजूद थे ACP हिमांशु कार्तिकेय जी। देखते रहिए स्टेट न्यूज़, और पूरा 100 दिन का सर का जो रूटीन था सर ने बताया है उसको देखने के लिए फॉलो करते रहिए स्टेट न्यूज़ MP इंदौर।